इसका मतलब मिजाज शरीयत ये है कि पहले घर वालों का हक पूरा किया जाए, हुकूक इबाद पूरे किए जाएं, इसके बाद अगर वालिदैन हैं तो उनसे बाकायदा इजाज़त ली जाए, वो खुशदिली से इजाज़त दें तो तबलीग के लिए जा सकते हैं, वरना ये तबलीग नहीं है, ये शरीयत को पामाल करना। सही। वक्त है सुनहरी बात का, और आज की सुनहरी बात का इंतखाब मैंने जिस हिकायत के साथ किया है, नाज़रीन इकराम, शायद मैं उस तरह से मुंतकिल तो न कर पाऊँ आप तक कि ऐसा लबो लहजा नहीं है मेरा कि मैं वो बयान कर पाऊँ, लेकिन जब मैंने ये सुनहरी बात, ये हिकायत किताब में पढ़ी थी तो बहुत मुझ पर कैफियत हुई थी, और मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसी वक्त दुआ भी की थी कि या अल्लाह हमें ऐसा बना दे। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली गुजरे हैं, बहुत नेक, बहुत बुजुर्ग, बरगुज़ीदा शख्सियत। जब आपका विसाल हो गया तो आप अपने एक मुरीद ख़ास के ख्वाब में तशरीफ़ फरमा हुए, जलवा फरमा हुए। जब ख्वाब में उसने देखा तो अपने पीर मुर्शिद से अर्ज़ की कि हुजूर, जब आप कब्र में गए तो मुनकर नकीर ने आपसे सवाल किए, आपने उसके क्या जवाब दिया? हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझसे नकीरैन मेरी कब्र में आए और सवाल किया, मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने फरिश्तों से कहा कि तुम्हारा ये सवाल करना और मेरा जवाब में ये कह देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा रब है, इससे कुछ हासिल नहीं है। मेरे रब कह देने से सिर्फ क्या होगा? अगर रब ने ये कह दिया कि नहीं, ये मेरा बंदा नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा? तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाओ और पहले उनसे पूछ लो, मेरे रब से पूछ लो कि उन्हें मैं बंदे की हैसियत से कबूल हूं, ताकि मैं बड़े फख्र से कह सकूं कि मैं रब का बंदा हूं और मेरा रब अल्लाह है। नाज़रीन किराम, दर्स लिखने वाले इसका सबक लिखते हैं कि सिर्फ ये कह देने से कुछ नहीं होता कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं आशिक रसूल हूं। अल्लाह का बंदा तो वो है जिसे अल्लाह कह दे कि ये मेरा बंदा है। आशिक तो वो है जिसे अल्लाह का रसूल कह दे कि ये मेरा आशिक है। और ये बहुत बड़ा मनसब होता है। ये दावा अपनी जुबान से नहीं करना चाहिए। ये दावा अपनी जुबान को ज़ेबा नहीं है कि ये कह दूं कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं उस रब का बंदा हूं, बेशक रब का बंदा हूं, लेकिन वो बंदा जिसका तकाजा उसकी बारगाह से किया जा रहा है, वो तभी होगा कि जब हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं और फिर वो कह दे कि ये मेरा बंदा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ऐसा बना दे। आज जो गुफ्तगू की गई है उस हवाले से मुफ्ती साहब किस तरह कंक्लूड करते हैं, क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? यहाँ देखिए, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सबसे बेहतर ये है कि अगर सब मिलकर साथ रह सकते हों एक ही जगह, तो ये सबसे अफजल और औला सूरत है। इत्तिफाक भी हो, आला ज़र्फ़ी भी हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। अगर एक जगह नहीं रह सकते, यूं हो सकता है कि एक बिल्डिंग है, पोर्शंस बच्चों के अलग-अलग कर दिए जाएं, किचन भी अलग-अलग कर दिए जाएं, प्यार मोहब्बत रहे। ये भी बहुत आइडियल सिचुएशन है। प्यार मोहब्बत भी रहे और हफ्ते में या 15 दिन में एक दफा खाना सब साथ रखें, ठीक है ना? तो वहां पे सब जमा हो जाएंगे, गैदरिंग भी हो जाएगी और इस तरह अलग-अलग भी रह जाएंगे और एक मकाम पर भी रहेंगे, निगाहों से दूर भी नहीं होंगे। तो ये एक बहुत बेहतरीन सूरत है। लेकिन अगर इन दोनों सूरतों के साथ इंसान नहीं रह सकता है, मसलन पहली सूरत के अंदर इत्तिफाक राय नहीं हो रहा है और दूसरी सूरत मिसाल के तौर पे माली लिहाज से इंसान मुस्तहकम नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाए, उस सूरत में फिर साथ रहकर झगड़ों वाली फजा कायम रखना और एक दूसरे से मुनाफिकाना तर्ज से मिलना, दिलों के अंदर कुदूरतें हों, कीने हों और या फिर मुंह फेर कर निकल कर अपने कमरों की तरफ चले जाना, इससे कहीं ज्यादा बेहतर यह है कि वालिदैन को राजी करते हुए अलहदगी इख्तियार की जाए। ठीक है। बहुत सी कम्युनिटीज भी हैं जो इस चीज का एहतमाम करती हैं कि जब जैसे ही शादी हो बच्चे को अलहदा कर देना चाहिए। अब देखिए, मेरा ख्याल है मुआशरे में रह रहे हैं। जी हाँ, इसी मुआशरे में रह रहे हैं, मोहब्बत से रह रहे हैं, जो लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सही। नाज़रीन इकराम, ये बहुत अहम है और आपका जब घर अच्छा होगा तो यकीनन आपका ज़हन तरोताज़ा होगा, आपको घर से मोहब्बतें मिलेंगी। जब आपको घर से सुकून मिलेगा, ज़हनी सुकून, रूहानी कल्बी सुकून मिलेगा, आप यकीनन
कर रहे होंगे उसे बहुत अच्छी तरह से वो अपनी जिम्मेदारियां आप पूरी कर सकेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का। कारी मोहम्मद मोहसिन साहब आखिर में आपसे हम इंशाअल्लाह कलाम भी सुनेंगे। अहमद रज़ा कादरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम, आज कराची और उसके मज़ाफ़ात में इंतहाए सहर का वक्त 4:43 है। 15वां रोज़ा गोया वस्त आ गया है। 15 रोज़े आज मुकम्मल हो जाएंगे, 15 सहरियां मुकम्मल हो जाएंगी, आधा रमज़ान गुजर गया। नाज़रीन किराम, जो टॉपिक आज डिस्कस किया गया है जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैंने अर्ज़ किया था कि किसी नतीजे पर हम पहुंच नहीं सकते, इसलिए कि हर शख्स के अपने हालात हैं, अपने कैफियत हैं, अपनी चादर है उसकी कि वो किस तरह से उसको मैनेज कर सकता है। बहरहाल इस गुफ्तगू में हमारा इशारा किसी एक जानिब नहीं था। अगर किसी की भी दिल आज़ारी किसी भी अंदाज से हुई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये ज़मीनी हक़ाइक़ थे कि जो हमारे माशरे में हो रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूँ मुफ्ती साहब से वो चीज़ें पूछूँ जो आपके जहनों में हैं। तो जो मेरे मुशाहिदे में चीज़ें आई हैं मैंने वो मुफ्ती साहब तक पहुँचाई हैं और उसके जवाबात लिए हैं। बहरहाल इस टॉपिक के डिस्कशन का बुनियादी मकसद यही था कि हम अकेले रहें या मिलजुल कर रहें, दिल अलहदा नहीं होने चाहिए हैं, दिलों को मिला जुला रहना चाहिए है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैवस्ता रहनी चाहिए है, लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत और मुवद्दत के साथ रहना चाहिए है। कल तक के लिए अपने मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी को इजाज़त दीजिए। तस्लीमात। बिस्मिल्लाह। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। खुदा के दम है लबों पर, खुदा के दम है लबों पर, दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं, दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं। ये के जान क्या है अगर हो करोड़ों, ये के जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं।